हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीए ने जेईई मेन 2020 का एग्ज़ाम शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग इस बार जेईई मेन 2 सेशन में कंडक्ट हो रहा है, जो कि लास्ट ईयर 4 सेशन में कंडक्ट हुआ था। बट इस बार एज एक्सपेक्टेड ये 2 सेशन में कंडक्ट हो रहा है, जिसमें पहला सेशन हम लोग ये बोल सकते हैं अप्रैल के अंदर कंडक्ट हो रहा है। अप्रैल के अंदर इसकी डेट्स हैं 16 अप्रैल से 21 अप्रैल। 16 से 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 अप्रैल को ये कंडक्ट होगा। सेकंड सेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड सेशन कंडक्ट हो रहा है मई के अंदर। मई के अंदर इसकी डेट्स हैं 24 मई से 29 मई तक, जिसके अंदर 24 मई को, 25 मई को, 26, 27, 28 और 29 मई को ये एग्जाम कंडक्ट होगा। हर दिन इसके 2 शिफ्ट रहा करेगी, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम रहेगा 9 to 12 और इवनिंग शिफ्ट का टाइम रहेगा 3 to 6 PM, जैसा कि हर साल होता है। अब अगर हम लोग इसके बारे में 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं और फिर एक बार पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अप्रैल वाला जो सेशन होगा उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा फर्स्ट अप्रैल सेशन का। अगर हम लोग बात करें तो रजिस्ट्रेशन 1 मार्च को स्टार्ट हो चुका है और वो 31 मार्च तक है। आप लोग ये बोल सकते हो कि उसके अंदर फॉर्म फिलिंग वगैरह, एग्जाम्स की जो फी है, एप्लीकेबल फी है, वो आप लोगों को 31 मार्च तक पे करनी रहेगी। ये इसके लिए है। और सेशन 2 जो होगा उसके रजिस्ट्रेशन डेट्स वो 8 अप्रैल से 4 मई तक, 8 अप्रैल से 3 मई तक, 8 अप्रैल टू 3 मई के अंदर आप लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके अंदर आप लोगों को फीस वगैरह पे करनी है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक तो दोनों सेशन का इस बार आप लोग रजिस्ट्रेशन एक साथ नहीं कर सकते। जैसा कि पिछले साल था कि चारों का रजिस्ट्रेशन आप लोग एक साथ कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए दोनों के लिए विंडो अलग अलग टाइम ओपन होगी। इसके विंडो ओपनिंग का टाइम ये वाला है और सेकेंड वाला सेशन का 8 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच का विंडो ओपन का टाइम है। इसके बीच में ही आप लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट कि इस बार आप लोगों को करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन नहीं होगी, यानी कि आप लोगों को जो भी डेटा फिल करना है वो केयरफुली और एक ही बार में सही इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिल करनी है, क्योंकि आप लोगों को उसके बाद उसके अंदर करेक्शन करने का दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। लैंग्वेज की बात करें, पेपर लैंग्वेज की, तो पेपर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होगा। और एक रीजनल लैंग्वेज में वो स्टेट वाइज आप लोगों का डिपेंड करेगा और एक रीजनल लैंग्वेज के अंदर वो पेपर कंडक्ट होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और, आप लोग संदेश ऐप, गवर्नमेंट की एनटीए की संदेश ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग एग्जाम्स के जो भी नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली अपने मोबाइल पर रिसीव कर सकते हो। एसएमएस और ईमेल, आप लोग जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करोगे उसमें एसएमएस ईमेल के थ्रू तो आएंगे ही सही, साथ ही साथ आप लोग ये बोल सकते हो कि अगर आप लोगों ने संदेश ऐप इंस्टॉल करा तो उस पर आप लोग नोटिफिकेशन रिसीव करते जाओगे। तो ये तो पूरी बात थी कि रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि एग्जाम्स कब कब हो रहा है और उसके रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कब कब करने हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसका पेपर बीटेक वाले के लिए पेपर का नाम है पेपर 1, क्योंकि बीटेक के साथ में बी आर्क, बी प्लानिंग वगैरह उसका पेपर भी होता है। उसको उन्होंने नाम दिया है सेकंड पेपर ए और सेकंड पेपर बी। तो हम लोग फिलहाल बात करते हैं बीटेक वाले पेपर के लिए। उसका नाम उन्होंने दिया है बीटेक के लिए पेपर 1। अब जो पेपर 1 है उसके अंदर आप लोग ये बोल सकते हो कि 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट आएंगे और टोटल इसके अंदर आप लोगों को दिखाई देंगे 90 क्वेश्चंस। 90 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे, 30 ईच।
30 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब अगर हम लोग एक एक सब्जेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल हम लोग मैथ्स की बात करें, तो अगर मैथ्स की बात करेंगे तो उसके अंदर 30 क्वेश्चन जो होंगे उसमें 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए का नाम है एससीक्यू, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन होंगे, उनके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक करेक्ट होगा। सेक्शन बी का नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि आप लोगों को क्वेश्चन गिवन होगा, आप लोगों को उसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में टाइप करना होता है। उसमें ऑप्शन गिवन नहीं होते, आप लोगों को वर्चुअल कीबोर्ड यूज करके उसको टाइप करना होता है। ये इंटीजर टाइप बोलते हैं हम लोग इसके अंदर, क्योंकि कई बार ये डेसिमल वगैरह के भी आते हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ प्योरली इंटीजर बेसिस पर है। यानी कि आप लोगों का जो भी आंसर है, आप लोगों को इंटीजर की फॉर्म में उसका आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का डेसिमल में भी आंसर आता है, तो आप लोगों को उसको नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करना है और इंटीजर की फॉर्म में उसका आंसर करना है। इस सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन है, टाइप सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन है। लेकिन सेक्शन बी की एक खास बात है कि आप लोगों को इसके अंदर 5 क्वेश्चन ही करने हैं। इसके अंदर आप लोगों को अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को ये बोल सकते हैं कि 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, एनी 5। क्लियर? एनी 5 के अंदर आप लोगों को कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने शुरुआत में मान लो फॉर एग्जांपल 21, 22, 23, 24, 25 कर लिया, आगे हम लोगों को कोई क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है, तो आप लोग उसकी मार्किंग पहले वाले की हटाओगे, जिसको भी आप लोगों को डिसेलेक्ट करना है, फिर नए क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आप लोग अटेम्प्ट सिर्फ 5 क्वेश्चन ही कर सकते हो। तो दैट मीन्स एक सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। सो number of questions to be attempted will be 25। अगर हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए अवॉर्डेड मार्क्स होंगे 4 मार्क्स। अगर आप लोगों को आंसर सही हुआ तो उसके लिए आप लोगों को 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोगों को आंसर गलत हुआ, नेगेटिव मार्किंग दोनों सेक्शन में। इस बार हर साल इस वाले सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार दोनों सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपका आंसर गलत आया तो आप लोगों को -1 मार्क अवार्ड होगा, और आप लोगों ने अगर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा तो आप लोगों को 0 मार्क्स अवार्ड होगा। यानी कि उसके अंदर कोई भी आप लोगों का मार्क्स ना तो कटेगा ना आप लोगों को मिलेगा। अब आगे हम लोग अगर बात करें तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे पेपर के, तो टोटल मार्क्स अगर हम लोग बात करें 300 मार्क्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तीनों सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, 25 फिजिक्स के अंदर, 25 केमिस्ट्री के अंदर, 25 मैथ्स के अंदर, और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं आप लोगों के 4। तो 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 300। तीनों का वेटेज इक्वल होता है। तो ये तो हो गया पेपर पैटर्न। बस आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बार सेक्शन बी के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, और वो इंटीजर टाइप है। यानी कि अगर आप लोगों का आंसर डेसिमल में भी आता है तो आप लोगों को नियरेस्ट इंटीजर पे उसको राउंड ऑफ करना है और फिर उसका आंसर करना है। एक चीज और, आप लोगों के उस टाइम ड्यूरेशन में अप्रैल के बाद में 26 अप्रैल से बोर्ड भी स्टार्ट हो रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनाकर इसको फॉलो करना है। ये लास्ट मूवमेंट पर जो 2 महीने का आप लोगों को रिवीजन प्लान आप लोग जो बनाओगे, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जेई मेन आप लोगों को जब अटेम्प्ट करना है तो आप लोगों को इसका विशेष ध्यान रखना है कि आप लोगों का रिवीजन प्लान बहुत ढंग से बनना चाहिए, प्लान्ड वे में बनना चाहिए, ताकि मैक्सिमम आउटपुट आ सके। उसके लिए आप लोग हमारी कोचिंग द रेडिएंट एकेडमी उदयपुर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।